सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गुरुगणेशाय मयि सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्याप्तं नामरूपयोगिष्ठानं बुद्धिबुद्धिबुद्धे दृग्व्यक्तनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवहं नमत्वामि निश्चितामतिः। आगे 178 में अभी जो दार्शांतिक है उसके वर्णन में पहले क्या कह दिया कि पहले उपोदघात चैतन्य से चातुर्विध्य वर्णन। तो इसमें क्या कह दिया, पहले थोड़ा ऊपर से समझा दिया। अभी पहला अंश ले रहे उसमें जो है कूटस्थ। तो कूटस्थ वर्णन कह रहे बुद्धेर व्यष्ट्य ज्ञानस्य वा अधिष्ठान भूत चैतन्यस्य कूटस्थ इति अभिधा। तो क्या कहते हैं कि ये कूटस्थ नाम किसको दिया है, तो कूटस्थ किसकी संज्ञा है कहते हैं बुद्धेः व्यष्टि अज्ञानस्य वा, या तो अधिष्ठान भूत चैतन्य से कूटस्थ इति अभिधा। तो वो चैतन्य को कूटस्थ का, कौन से चैतन्य को, अधिक शोर है आज। तो बुद्धि या तो व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान क्या है, चैतन्य। तो अधिष्ठान भूत चैतन्य जो है उसको कूटस्थ का। तो दो पक्ष बना दिए, बुद्धि का अधिष्ठान या व्यष्टि अज्ञान का अधिष्ठान। बुद्धि तो व्यष्टि बुद्धि ही है, इसलिए व्यष्टि नहीं जोड़ा वहाँ। और अज्ञान क्या है, अज्ञान माया शब्द का भी अर्थ है अज्ञान, तो उसको व्यष्टि अज्ञान कह दिया कि किसी एक का अज्ञान। तो उसका जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान चैतन्य है, उसको कूटस्थ ऐसा अभिधा, अभिधा माने संज्ञा, नाम। तो इस पर एक टिप्पण है, 2 नंबर टिप्पण है। क्या कहते हैं कि जीवः बुद्धि प्रतिबिंब इति अविद्या प्रतिबिंब इति च वक्ष्यमाणत्वाद अत्र पक्षद्वयं सूचितम्। कि यहाँ पे 2 पक्ष क्यों बनाए, कि ऐसे क्यों कहते हैं कि कूटस्थ ये भी हो सकता है, माने बुद्धि का, बुद्धि अंतःकरण बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य वो भी हो सकता है, या अविद्या का अधिष्ठान भूत चैतन्य भी हो सकता है, इसको कूटस्थ कहेंगे। तो ऐसा क्यों कह रहे, क्योंकि जीव में भी अगर आपको स्मरण है तो जीव के लक्षण में भी कह दिया था कि जीव के लिए अंतःकरण विशेषण बनता है या अविद्या कारण शरीर। अंतःकरण माने सूक्ष्म शरीर और अविद्या माने कारण शरीर। तो जहाँ कारण शरीर अविद्या उसको विशेषण मानते हैं जीव के लक्षण में, वही जीव है, वहाँ पे अविद्या का अधिष्ठान चैतन्य जो है उसको कूटस्थ कहेंगे। और जिस पक्ष में अंतःकरण विशिष्ट जीव माना गया है, माने अंतःकरण जिसके लिए विशेषण बनता है वो जीव है, ऐसा लक्षण दे दिया, तो वही सूक्ष्म शरीर अंतःकरण जिस अधिष्ठान चैतन्य में आश्रित है उस अधिष्ठान चैतन्य को कूटस्थ कहेंगे। तो जीव के लक्षण में 2 पक्ष है, इसीलिए कूटस्थ माने साक्षी चैतन्य जो है जीव साक्षी, उसमें भी 2 भेद कर दिए। अभी आगे और स्पष्ट होगा मूल में भी और टिप्पण में भी। तो मूल में और क्या कहते हैं कि कूटस्थ वर्णन में बुद्धि का अधिष्ठान भूत चैतन्य या व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान भूत चैतन्य उसको कूटस्थ करके नाम दिया। तो वही का जो टिप्पणकार ने बता दिया, वो कह रहे यन्मते बुद्धि ही विशिष्ट चेतन जीव। जो कहते कि जीव कौन है, तो जीव कहते जीव संसारी जीव वो है जिसके लिए बुद्धि विशेषण बन गया। तो जो चेतन, जिस चेतन के लिए बुद्धि विशेषण बन गया, तो चेतन क्या हो गया, बुद्धि विशिष्ट हो गया।
उसको अगर आपने जीव नाम दे दिया तो उनके मत में तन्मते बुद्धि अधिष्ठान चेतना कूटस्थ इत्युच्यते, क्योंकि बुद्धि जीव के लक्षण में आ गई, इसीलिए जीव साक्षी के लक्षण में बुद्धि को आना पड़ेगा। तो बुद्धि का अधिष्ठान चेतन जो है उसको कूटस्थ कहते हैं। और जिनके मत में बुद्धि की जगह कारण शरीर अविद्या को विशेषण मानते जीव के लक्षण में, वहाँ पे जीव साक्षी कूटस्थ के लक्षण में भी बुद्धि को नहीं लेना है, अज्ञान को लेना है। तो कहते हैं यत्र तु मते, यत्र माने सप्तमी अर्थे त्रल, तो यस्मिन मते, जिनके मत में व्यष्टि अज्ञान विशिष्ट चेतन जीव इति कीर्त्यते। तो जीव का लक्षण क्या कह दिया उन्होंने, डेफिनेशन, लक्षण माने डेफिनेशन, उसमें क्या कह दिया कि जो व्यष्टि अज्ञान है वो जिस चेतन के लिए विशेषण बन जाता है वो जीव है। अगर ऐसे कह दिया इति कीर्त्यते, ऐसे जहाँ कहा जाता है लक्षण तन्मते, उनके मत में क्या, व्यष्टि अज्ञान अधिष्ठान चेतन कूटस्थ इति वर्ण्यते। तो उनके कूटस्थ, कूटस्थ माने जीव साक्षी, तो जीव के लक्षण में जो विशेषण जोड़ दिया है उसी को उपाधि लेकर क्या कहेंगे, उस अधिष्ठान चेतन को कूटस्थ नाम देंगे। इसलिए व्यष्टि विशेषण बन गया था चेतन के लिए जीव के लक्षण में, इसीलिए व्यष्टि अज्ञान जो व्यष्टि अज्ञान विशेषण बन गया था चेतन के लिए, उससे जीव बन गया, इसीलिए व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठानभूत चेतन है चैतन्य, उसको कूटस्थ ऐसे नाम देकर वर्णन कर दिया। वर्णते अत्र एक सिद्धांत, ऐसा क्यों है, क्योंकि यही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, तो ये जो इतना कह दिया दो पंक्तियों में, वो नियम द्वारा बता रहे कि इसके लिए एक नियम है। क्या नियम है, अत्र एव सिद्धांत, जीवत्व आपादकम विशेषणम, जीवत्वापादकम विशेषणम यत् तद अधिष्ठानस्य कूटस्थः इति नाम। तो क्या कहते हैं, जीव का जो विशेषण है, जीवत्व प्राप्ति के लिए जो विशेषण जुड़ गया, कौन सा विशेषण है, एक पक्ष में विशेषण है बुद्धि, बुद्धि माने अंतःकरण, दूसरे पक्ष में क्या है, दूसरे पक्ष में है अविद्या। तो जीव के जीव भाव प्राप्त करने, चैतन्य को जीवत्व प्राप्त हुआ है, इव जैसे कि जीवत्व प्राप्त हुआ है, चैतन्य को वस्तुतः जीवत्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो अविद्यावश से कहते हैं कि जीवत्व ले लिया चैतन्य ब्रह्म ने, क्योंकि ब्रह्म को छोड़कर और कोई है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है सिद्धांत में। इसीलिए जीवत्व आपादकम विशेषण, जीवत्व प्राप्त करने के लिए ग्रंथ में या तो प्रक्रिया में जो विशेषण जोड़ देते चैतन्य को, यद विशेषणम तद अधिष्ठान से, माने जो विशेषण है उसी विशेषण का जो अधिष्ठान होगा, माने बुद्धि अगर विशेषण बन गया अंतःकरण, तो बुद्धि अंतःकरण का जो अधिष्ठान चैतन्य उसको कूटस्थ कहेंगे। और अगर आपने लक्षण में, जीव के लक्षण में क्या कहें, जीवत्व क्यों है ब्रह्म में, तो कहेंगे अविद्या, अविद्या के कारण, अविद्या विशेषण अगर कहेंगे कारण शरीर, तो अविद्या का जो अधिष्ठान भूत चैतन्य उसको कूटस्थ कहेंगे। ठीक है, सहज है। हाँ पूछिए। सॉरी, यहाँ पे हम लोग अविद्या कह रहे हैं, बट यहाँ पे अज्ञान दिया है। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन व्यष्टि में अज्ञान है और समष्टि में अविद्या, ऐसे करके समझना है क्या? नहीं, देखिए माया और अविद्या दोनों को एक ही माना गया सिद्धांत में। कहीं कहीं कोई संप्रदाय में भेद करते हैं, कहते हैं कि जैसे भामतिकार कहते हैं कि अविद्या ये जीवगत है अविद्या, और माया क्या है, ईश्वर की शक्ति है। तो माया और अविद्या में भेद करते होंगे, विवरण में भेद नहीं है। विवरण में कहते हैं अविद्या और माया एक ही है। तो भामतिकार जो कहते हैं उसमें माने वैसा जो पक्ष है अवच्छेदवाद में, वो पक्ष आता है कि अविद्या का आश्रय क्या है, इस पे चिंतन जब भी होता है तो भामतिकार कहते हैं अविद्या का आश्रय जीव है, अविद्या का आश्रय जीव है, और अविद्या का विषय क्या है इसकी चिंता होती है कि अविद्या माने क्या, अविद्या माने किस, अविद्या के दो शक्ति है, एक तो क्या आवरण है, दूसरी विक्षेप शक्ति है। तो अविद्या क्या करती है, अविद्या माने
पहले क्या है कि कहाँ है अविद्या, कहाँ इसका शोधन करते कि शोध करते कि कहाँ पर है अविद्या, का इस पे चिंतन करते संप्रदाय में। तो भामतीकार कहते हैं, भगवान वाचस्पति मिश्रा कहते हैं कि अविद्या तो जीव में आश्रित है, जीव में आश्रित है, ना कि ब्रह्म में। ब्रह्म में अविद्या नहीं है। तो कहते हैं ब्रह्म में माया की शक्ति है कहते हैं, पर अविद्या जो है ये दोष माना जाता है। अगर दोष है तो वो ब्रह्म में नहीं हो सकता, वो जीव में होगा। तो जीव में होगा तो प्रतिजीव में होगा, तो प्रतिजीव को व्यष्टि कहेंगे। तो वो पक्ष दिया है कि व्यष्टि में आश्रित है। तो अभी ऐसे कह दिया तो विवरण सिद्धांत जो है, जो सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत विवरण है, तो उसमें क्या कहते हैं, विवरण में, विवरण पक्ष में कहते हैं तो वहाँ पे भगवान वार्तिककार सुरेश्वराचार्य नैष्कर्म्य सिद्धि में इसका विचार करते हैं। वो कहते हैं कि जो कहते हैं कि उसके पहले भी ऐसा माने वाचस्पति मिश्रा जी जो उन्होंने जो भामती बनाई उसके पहले भी ये पक्ष था, क्योंकि भगवान सुरेश्वराचार्य नैष्कर्म्य सिद्धि में इसका विचार करते हैं कि जो कहते हैं कि अविद्या का आश्रय अविद्या है। दोनों पक्ष में अविद्या का विषय क्या है, माने किस पर आवरण डालता है, किसकी अविद्या है, किस विषय की अविद्या है। तो दोनों भामतीकार और विवरणकार दोनों कहते हैं कि अविद्या का विषय ब्रह्म ही है, ब्रह्म। तो दोनों में वहां पे मतभेद नहीं है, पर अविद्या का जो आश्रय है उसमें भेद करते हैं। विवरणकार कहते हैं ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय है। अभी दोनों में समन्वय कर सकते हैं कि जीव ब्रह्म है ना परा करके कह सकते हैं, किंतु ये भेद है संप्रदाय में। अभी ये भेद है तो इस विचार में कि आश्रय क्या होना चाहिए, तो उसमें नैष्कर्म्य सिद्धि में विचार आता है। तभी वो कहते हैं कि अविद्या कहाँ पर है। अगर आप कहेंगे कि जीव में है तो जीव क्या कहेंगे, जीव तो कौन है, जीव ब्रह्म ही जीव है। तो ब्रह्म जीव कैसे बन गया, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि अविद्या के कारण। तो अगर अविद्या के कारण जीव बना है, जीवत्व भाव प्राप्त है ब्रह्म को अविद्या के कारण, तो जीव तो अविद्या का कार्य हो गया। अगर कार्य हो गया तो उस कार्य में जाकर कारण अविद्या कैसे बैठेगी। जीव अगर कार्य है तो जीव में जाकर तो अविद्या नहीं बैठेगी। इसीलिए क्या कहते हैं, उस पक्ष का खंडन करते हुए कहते हैं कि अविद्या तो ब्रह्म में ही होगी। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, कहाँ पर अविद्या कहेंगे तो वही वो ब्रह्म में है। तो उसी को माया शब्द से भी कहा जाता है। किंतु भेद क्या है कि जब ये ऐसी उपाधि से जहाँ आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति दोनों का प्रभाव है उसको कहेंगे जीव। वैसे जीवत्व भाव प्राप्त है, और जहाँ केवल विक्षेप शक्ति का प्रभाव है किंतु अविद्या शक्ति का प्रभाव नहीं है उनको कहेंगे ईश्वर। तो वो विक्षेप शक्ति का प्रयोग कर कर माया अविद्या का जीव को भ्रमित करते हैं और संसार की सृष्टि करते हैं, ऐसे मतभेद है। किंतु माया और अविद्या एक ही है। तो जिन पक्ष में अविद्या को लेकर कहा गया है कि जीवत्व भाव प्राप्त है, उसमें जीव साक्षी तो कूटस्थ जो है उसमें अविद्या ये विशेषण था, इसलिए अविद्या का अधिष्ठान जो चैतन्य उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि अवच्छिन्नता किससे अवच्छिन्न हुआ ऐसे भेद करेंगे, चैतन्य एक ही है। किंतु किस दृष्टि से देख रहे हैं आप, अविद्या को लेकर चैतन्य को देख रहे हैं उसके अधिष्ठान को, या अंतःकरण माने सूक्ष्म शरीर बुद्धि उसको लेकर आप अधिष्ठान चैतन्य को देख रहे हैं, इसमें लक्षण में भेद हुआ। अगर माया और अविद्या एक ही मानी गई है तो ये भेद कैसे हो पाएगा। इसीलिए व्यष्टि अज्ञान करके कह दिया, दोनों पक्ष में काम आएगा। व्यष्टि अज्ञान कहेंगे या तो समष्टि का अज्ञान, समष्टि का अज्ञान जो है उसको माया कहेंगे, और व्यष्टि अज्ञान जो उसको अज्ञान कहेंगे, अविद्या कहेंगे। तो ये दोनों भामती और विवरण दोनों पक्ष में काम तो करेगा, किंतु ये भेद समझना चाहिए कि दोनों में ऐसा भेद है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, अच्छा। तो अच्छा, इसमें और एक संदर्भ आया है तो कह देते कि भगवान संक्षेप शारीरिक के मत में ईश्वर
में अविद्या है कि नहीं, इसमें विचार करते हैं कि ईश्वर में भी कोई अविद्या मानते हैं, माने अविद्या का प्रभाव है कि नहीं। सभी मानते हैं कि ईश्वर में माया की शक्ति है। अविद्या अगर कहेंगे उसको तो अविद्या की शक्ति कहेंगे, अविद्या का दोष नहीं कहेंगे। जीव पर दोष बन जाता है क्योंकि आवरण का प्रभाव है। पर विक्षेप शक्ति अगर कहेंगे, पर विक्षेप शक्ति का प्रभाव होकर सृष्टि कर रहे हैं। अगर ईश्वर सृष्टि कर रहे हैं तो सृष्टि कर रहे तो वो क्रिया हो गई, तो क्रिया तो अविद्या के बिना संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि अविद्या काम कर्म, अज्ञान काम कर्म, तो दोष कोटि में आता है वो, उससे संसार है। तो यद्यपि ईश्वर संसारी नहीं है, फिर भी वो सृष्टि कर रहे, स्थिति कर रहे और लय कर रहे हैं, इसीलिए उनको प्रपंच दिख रहा है, प्रपंचगत जीव भी दिख रहे हैं। इसीलिए क्या है कि कुछ ना कुछ तो अविद्या का प्रभाव मानना पड़ेगा। विक्षेप शक्ति का भले ही हो, पर प्रभाव तो है। उनको ईश्वरत्व भाव है कि मैं इनका सृष्टि करता हूँ, नित्य मुक्त होते हुए भी मैं सृष्टि करता हूँ, फलदाता हूँ, ऐसा अभिमान होता है। और ऐसा अभिमान हमारे दृष्टि से देखेंगे, पारमार्थिक दृष्टि नहीं है, वही व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे तो इसीलिए क्या कहते हैं कि अविद्या का प्रभाव संक्षेप शारीरिक कार मानते हैं कि ईश्वर में भी विक्षेप शक्ति का प्रभाव है, शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि उसमें वो एक पक्ष में ऐसा भी पक्ष है कि वो मानते हैं कि अविद्या का भी प्रभाव उन पर है, किंचित हो पर है प्रभाव, नित्य मुक्त होते हुए भी प्रभाव है। जैसे जीवन मुक्त पे अविद्या का प्रभाव है, अविद्या लेश मानते हैं, वैसे ही कुछ तो लेश मानना पड़ेगा ईश्वर में भी सगुणत्व के कारण। ये संदर्भ में कह दिया, यहाँ उसका संदर्भ है नहीं, पर क्योंकि अविद्या का विचार है कह दिया। तो आगे क्या कहा कि ये सिद्धांत हो गया, ये नियम है। क्या नियम है? जीवत्व आपादकम विशेषणम यद विशेषण। तो इसको अन्वय करके अगर ठीक समझना तो कहेंगे यद जीवत्व आपादकम विशेषणम तत्, यत और तत् साथ में जाएंगे। तो जो जीवत्व का की प्राप्ति कराता है उसको क्या कहेंगे? उस विशेषण को, चैतन्य को जो विशेषण जुड़कर जीवत्व प्राप्ति कराते हैं, माने प्रक्रिया में हम कुछ लक्षण बनाते हैं, तो क्या लक्षण है? तो कहेंगे इसमें विशेषण कुछ जुड़ना पड़ेगा। चैतन्य में विशेषण के बिना भेद के, विशेषण क्या होता है? व्यावर्तक होता है, भेद करने के लिए। कि घट है, दो घट है, दोनों घट में क्या भेद करेंगे? एक रक्त है, दूसरा नील है, तो क्या कहेंगे? नीलत्व विशिष्ट घटः एकः, अन्यः रक्तत्व विशिष्ट घटः। तो विशेषण बन गया, रक्तत्व विशेषण बन गया, रक्त वर्ण, और कहीं नील वर्ण नीलत्व विशेषण बन गया। ऐसे भेद करेंगे तो क्या है कि दोनों घटों में भेद कैसे किया? व्यावर्तन माने भेद, भेद कैसे किया दोनों में? विशेषण को लेकर। तो विशेषण क्या है? व्यावर्तक है, भेद करने के लिए है दोनों में। तो वैसे ही क्या है कि यहाँ पे जीवत्व, जीव और साक्षी में भेद, या जीव या ईश्वर में भेद, जीव या जगत में भेद, जीव और जीव में भेद, ऐसे भेद करते रहेंगे। तो एक ही चैतन्य में इतने सारे भेद कर रहे हैं, तो किस दृष्टि से करेंगे? उस दृष्टि को केवल दृष्टि है तो उपाधि कहेंगे, किंतु संसारित्व अगर लाना है जीवत्व में तो जीव में, तो इसीलिए जीवत्व को लाने के लिए विशेषण जो जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वो व्यावर्तक क्या विशेषण जो बन गया उससे लक्षण में, लक्षण कोटि में आ गया। इसीलिए उसी विशेषण का जो अधिष्ठान है, भिन्न विशेषण नहीं, भिन्न कोई लक्षण है उसका विशेषण नहीं, आपके प्रक्रिया में, आपके संप्रदाय में जो विशेषण है उसी के अधिष्ठान चैतन्य को क्या कहेंगे? जिस चैतन्य का जो विशेषण बनकर जीवत्व भाव प्राप्त कराता है चैतन्य को, उसी अधिष्ठान, उसी के विशेषण को लेकर उसी दृष्टि से आपको अधिष्ठान चैतन्य को देखना है, वो कूटस्थ कहता है। माने क्या कि कूटस्थ चैतन्य होता यदि वो विशेषण ना होता, विशेषण के होने से क्या हो गया? उस अधिष्ठान में विशेषण जाकर बैठ गया, इसीलिए उसको जीवत्व मिल गया। इसीलिए क्या है कि उसी विशेषण के दृष्टि से देखेंगे अधिष्ठान को और कहेंगे अरे ये बिना विशेषण के तो ये कूटस्थ चैतन्य है, जीव साक्षी है। ऐसे नियम बना दिए। तो कहते सिद्धांत जीवत्व आपादकम यद विशेषण जीवत्व आपादकम तद अधिष्ठान, तद अधिष्ठान माने ये समास है, तद अधिष्ठान माने यहाँ पे यद तो भिन्न पद है, पर ये तद करके भिन्न नहीं करेंगे, करेंगे तो उसको षष्ठी अर्थ में अव्यय मानना पड़ेगा। तो कहेंगे तद अधिष्ठान माने
तस्य अधिष्ठानस्य, षष्ठी लेंगे, षष्ठी तत्पुरुष, तस्य अधिष्ठानम यत्, तो जो अधिष्ठान है माने किसका अधिष्ठान, यद विशेषणम, तो तद से विशेषण लेंगे, तो तस्य विशेष अधिष्ठानस्य, विशेषणस्य अधिष्ठानस्य, जीवत्व आपादक विशेषणस्य अधिष्ठानस्य कूटस्थ इति नाम। ठीक है, स्पष्ट है कि जो जीव भाव विशेषण ला रहा है उसी विशेषण का जो अधिष्ठान है वो कूटस्थ कहलाए, ये नियम हो गया। इसीलिए अगर आपने विशेषण अविद्या कह दी तो अविद्या का अधिष्ठान कूटस्थ हो गया, कूटस्थ माने जीव साक्षी। और अगर आपने जीव कौन है कह दिया कि ये बुद्धि का या अंतःकरण विशेषण को लेकर अपने अगर जीव का लक्षण दे दिया तो उसी अंतःकरण या बुद्धि का जो अधिष्ठान है उसको कूटस्थ कहेंगे जीव साक्षी। अयम कूटस्थ उत्पत्त्यादि रहिता। अब ये कूटस्थ क्या है, चैतन्य है, चैतन्य की तो उत्पत्ति नहीं होती, इसीलिए क्या है कि ये कूटस्थ उत्पत्त्यादि, आदि पद से उत्पत्ति लय इत्यादि षड्विकार इत्यादि रहित, ये उससे मुक्त है, कूटस्थ चैतन्य नित्य मुक्त है। अस्य अयम अभिप्राय, क्या अभिप्राय है, अर्थ समझा रहे, ब्रह्मणो व्यतिरिक्ततया चिदाभास यथा उत्पद्यते न तथा कूटस्थ उत्पद्येत या उत्पद्यते। जैसे हम क्या कहते हैं कि चिदाभास की उत्पत्ति मानते हैं, कैसे, पिछले पाठ में हमने देखा था कि ये प्रवेश अनुप्रवेश श्रुति है, उसमें क्या कि जीवत्व भाव प्राप्त किया कहते हैं। तो जीवत्व भाव कैसे प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब कह दिया या आभास कह दिया कि अंतःकरण में जो आभास हो रहा है या प्रतिबिंब हो रहा है, या अवच्छेदवाद में कहेंगे कि शरीर या सूक्ष्म शरीर या अविद्या या स्थूल शरीर, तीनों, कारण शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से लेकर स्थूल शरीर, ऐसे जो पूरा परिच्छिन्नत्व बन गया, अवच्छेद बन गया, भिन्नता बन गई, उसको जीव कहेंगे। प्रतिबिंबवाद में कहेंगे अंतःकरण में जो प्रतिबिंब हो गया चैतन्य का। आभासवाद में कह देंगे जो चैतन्य जैसे आभास हो रहा है अंतःकरण को लेकर, वही जीव है। तो इसीलिए क्या है कि जीव की उत्पत्ति हो गई, माने अंतःकरण की जभी अंतःकरण शरीर में जभी शरीर के साथ जुड़ गया, जिसको जन्म कहेंगे शरीर का, तो जब वो होता है किसी जीव का जन्म माना जाता है, तो वो क्या है कि जीव का तो जन्म नहीं होता वस्तुतः, वो तो कूटस्थ चैतन्य है, ब्रह्म से अभिन्न है, चैतन्य ब्रह्म चैतन्य से। तो ये ब्रह्मात्मा जो है उसका जब भी जीव के प्रारब्ध से उसका सूक्ष्म शरीर के साथ जो संबंध है तादात्म्य, उसका स्थूल शरीर के साथ जब भी तादात्म्य संबंध हो जाता है उसको जन्म कहते हैं हम, जन्म विकार। तो ये जन्म जो हो रहा है वो क्या है कि अंतःकरण का जुड़ना हो रहा है शरीर के साथ, तभी अंतःकरण इंद्रियों द्वारा शरीर में काम कर पाएगा। इसीलिए अंतःकरण जो जैसे कि बीजावस्था में था, अविद्या में जैसे सुषुप्ति अवस्था में लीन होता है वैसे ही मृत्यु में लीन हो गया था, वही जब ही जन्म में अभिव्यक्ति योग्य बनता है, चैतन्य के अभिव्यक्ति योग्य बनता है, माने प्रतिबिंब करने के योग्य बनता है, आभास के योग्य बनता है, तभी उसको हम क्या कहेंगे, चिदाभास की उत्पत्ति कहेंगे, प्रतिबिंब की उत्पत्ति कहेंगे। तो ब्रह्मणः व्यतिरिक्ततया, कि ब्रह्म से जो अभिन्न है किंतु वो भिन्नवत, भिन्न जैसे कि भिन्न हो गया वैसे चिदाभास यथा उत्पद्यते। क्योंकि हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब मुझसे भिन्न नहीं है, फिर भी भिन्न जैसे लगता है कि कोई तो है यहाँ दर्पण में। मनुष्य तो समझ में लेता है, पर आप कथा पढ़ते हैं, कथा पढ़ते कि सिंह ने जब ही जाकर देखा पानी पीते समय, पहली बार जब ही जाकर बछड़े ने हो सिंहों के जब ही देखा पानी में, तो सोचा कोई है वहाँ पे, क्योंकि प्रतिबिंब पहली बार देखा, समझ में नहीं आया कौन है, कोई तो है उधर, इसलिए डर गया। तो ये क्या है कि होते हुए भी क्या है कि एक ही होते हुए भिन्न लगता है जैसे, वैसे ही क्या है कि ब्रह्म से अव्यतिरिक्त होते हुए व्यतिरिक्त तया चिदाभासा यथा उत्पत्ति, जैसे उत्पन्न जैसे हो जाता है, जैसे कि उत्पन्न हो गया वैसे मानते हैं, वैसे हम कूटस्थ को नहीं मान सकते। न तथा कूटस्थ उत्पद्यते, माने तथा कूटस्थ न उत्पद्यते, वैसे कूटस्थ उत्पन्न नहीं होता, किंतु ब्रह्मरूप एव स भवति, वो तो ब्रह्मरूप ही है। कौन, वो कूटस्थ, किंतु सह कहा कूटस्थ, स कूटस्थ ब्रह्मरूप एव भवति न तो अन्यः। यथा घटाकाशो महाकाशा न व्यतिरिक्त, अभी क्या कह दिया, ये अवच्छेदवाद लेकर
कह दिया कि जैसे घटाकाश आकाश महाकाश से भिन्न तो है ही नहीं, न व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त तो नहीं है, एक ही है। घट उपाधि को लेकर हम उसको विशेषण मान लेते हैं, तादात्म्य संबंध मान लेते हैं और कहते हैं अरे ये तो घट के अंदर आकाश है, वो दूषित हो गया या सुगंधित हो गया, इसीलिए जो भिन्न नहीं है उसको भिन्न जैसे मानते हैं, पर वस्तुतः तो भिन्न नहीं है। इसलिए क्या है कि कूटस्थ चैतन्य तो उपाधि को लेकर भिन्न नहीं है, किंतु विशेषण जब भी ले लेंगे तभी जीव बन जाएगा, भिन्न जैसे भिन्न बन जाएगा। भिन्न एवं भिन्न किंतु महाकाश रूप एवं भवति कहा घटाकाश। घटाकाश तो महाकाश का रूप में, महाकाश के रूप में भी है, रूप में ही जब भी घट की उपाधि है तभी भी वो महाकाश से भिन्न नहीं है घटाकाश। तद्वत वैसे ही ये कूटस्थ चैतन्य जो है ब्रह्म चैतन्य से भिन्न कभी भी नहीं है। जब भी शरीर से तादात्म्य आपन्न कर लिया और जीवत्व प्राप्त कर लिया तभी भी कूटस्थ चैतन्य ब्रह्म ही है। कूटस्थ में तो भ्रम नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो अविद्या आदि केवल उपाधि है, विशेषण नहीं है, तादात्म्य संबंध है ही नहीं उसका। अयं च कूटस्थ आत्मपद लक्ष्यार्थ, और इसी को कूटस्थ चैतन्य को आत्मपद का लक्ष्यार्थ कह देते हैं। आत्मपद माने त्वम पद का, त्वम पद का लक्ष्यार्थ जो है वो जीव नहीं है, किंतु शुद्ध चैतन्य कूटस्थ चैतन्य है। जीव साक्षी चैतन्य है। पर वाच्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ माने शब्द का अर्थ। त्वम पद का अर्थ क्या है? तुम माने क्या कि ये शरीर में मैं जुड़ गया, उसी से तो तुम करके कहेंगे। इसीलिए क्या है कि वो भिन्नता जो होगी वहाँ तादात्म्य संबंध को लेकर शरीर के साथ चैतन्य का जो हो गया है, जिसने संसारी बना दिया जीवत्व भाव को लेकर, उसको क्या कहेंगे? त्वम पद का वाच्यार्थ कहेंगे। किंतु लक्षणा से जो फिर भाग त्याग कर करे, ये तो आगंतुक है। शरीर का जन्म होता है, सूक्ष्म शरीर महाभूत का कार्य है, अवस्थात्रय के बिना भी मैं हूँ। ये जब भी विचार करते हैं तभी क्या हो जाता है कि जो उपाधियाँ, विशेषण जो है वो सब उपाधियाँ बनकर हटा देते हैं। जब भी वो हटा देते हैं तो पद का लक्षणा से क्या अर्थ हो जाता है? वो हो जाता है आत्मपद का लक्ष्यार्थ हो जाता है कूटस्थ चैतन्य। कूटस्थ से एव प्रत्यगिति निज स्वरूपमिति जीव साक्षी इति च व्यपदेश। तो साक्षी चैतन्य, जीव साक्षी, निज स्वरूपम या प्रत्यगात्मा, ऐसे सब नाम किसको दिए? इसी कूटस्थ चैतन्य को दे दिया। जो अधिष्ठान है, जीवगत विशेषण का जो अधिष्ठान है उसको कूटस्थ भी कहते हैं, प्रत्यगात्मा भी कहते हैं, निज स्वरूप कह देते हैं उसका, और जीव साक्षी कह देते हैं, साक्षी चैतन्य कह देते। कहीं एक ही शुद्ध चैतन्य को भिन्न भिन्न नाम से कहते हैं। कूटस्थः घटाकाश स्थानीय। और उदाहरण में क्या है? जो उदाहरण में कह दिया घटाकाश पहले का कह दिया, वही उदाहृत में कूटस्थ जो है वो घटाकाश स्थानीय। घटाकाश स्थानीय माने उदाहरण में जो घटाकाश का स्थान लेता है वो कूटस्थ है। अभी जीव स्वरूप वर्णन करते हैं और उसमें क्या है कि पहले बुद्धि प्रतिबिंब चैतन्यम जीव करके ये पक्ष लेते हैं। तो जीव के स्वरूप का वर्णन कैसे किया गया है? भिन्न भिन्न प्रक्रिया है, भिन्न भिन्न संप्रदाय भेद हुए हैं प्रक्रिया को लेकर। अद्वैत तत्व में तो कोई हानि नहीं है, किंतु क्या है कि प्रक्रिया, कोई प्रश्न है उसका उनको लगता है ये ठीक उत्तर है, इसीलिए क्या कह देते हैं कि उसको ये कर देते कि उसको उस प्रक्रिया से जीव का लक्षण समझाते हैं, स्वरूप समझा देते हैं। तो वैसे भिन्नता होगी ये है जीव के स्वरूप के वर्णन में। तो कहीं कह देते प्रतिबिंबवाद में कह देते बुद्धि प्रतिबिंब चैतन्यम जीव। कौन है जीव? जीव चैतन्य, चैतन्य ही जीव है, पर समस्त पद है। तो ये कौन सा चैतन्य जीव है? बुद्धि में जो प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंब हो गया जो त प्रत्यय है, प्रतिबिंबित इडागम आ गया तो प्रतिबिंबित माने जिसका प्रतिबिंब हो गया है। कहाँ पे? बुद्धि में। तो पहले सप्तमी तत्पुरुष बनाएंगे। बुद्धो यह प्रतिबिंबित, बुद्धो प्रतिबिंबित, बुद्धि प्रतिबिंबित कह स। या तो यहाँ पे चैतन्य को तो
नपुंसकलिंग होना पड़ेगा, इसलिए नपुंसक बनाएंगे बुद्धौ प्रतिबिंबितम, बुद्धि प्रतिबिंबितम, सप्तमी तत्पुरुष, और उसको कर्मधारय कर देंगे। क सह या किम तत् बुद्धि प्रतिबिंबितम च असौ चैतन्यं च, क्या कहेंगे, बुद्धि प्रतिबिंबतः, तो जो वही चैतन्य, बुद्धि प्रतिबिंबितम चैतन्यम, बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्यम, लक्षण बना दिया जीव का। कौन है जीव? बुद्धि में जिसका प्रतिबिंब हो गया, किसका? चैतन्य का। जिस चैतन्य का बुद्धि में प्रतिबिंब हो गया उसको कह देंगे जीव। तो ये जीव का स्वरूप हो गया। पहले जीव कह दिया, अभी उसका जीव स्वरूप आगे बताते हैं। अनंत कोटि काम कर्म वासना वासित बुद्धौ प्रतिफलित चैतन्य प्रतिबिंब जीवः इति विद्वद्भिरुच्यते। तो विद्वान क्या लक्षण देते हैं? जीव का लक्षण कहते हैं। जीव तो क्या है कि चैतन्य का प्रतिबिंब है। या तो कह दीजिए कि बुद्धि में जो चैतन्य प्रतिबिंबित है, या कह दीजिए चैतन्य का प्रतिबिंब, दोनों एक ही अर्थ हो गया। या तो कह दीजिए कि प्रतिबिंब बुद्धि में हो गया जिस चैतन्य का, या कह दीजिए कि चैतन्य का प्रतिबिंब, दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पे प्रतिफलित चैतन्य प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिफलित, तो प्रतिबिंब चैतन्य का प्रतिबिंब जहाँ प्रतिफलित, प्रतिफलित माने जहाँ उत्पन्न हो गया, यहाँ पे फल रूप में। कहाँ पे? बुद्धि में। बुद्धौ, सप्तमी एकवचन बुद्धौ। तो ये कैसी बुद्धि है? तो कहते हैं इस माने हेतुगर्भ विशेषण जोड़ दिया इसको, कि ऐसा प्रतिफलन क्यों हुआ बुद्धि में, ऐसे समझ लीजिए उसको। कैसी बुद्धि है ये बुद्धि वैसी है, उसमें विशेषण जो है वो कारण बन रहा है, हेतु बन रहा है ऐसे प्रतिफलन होने के लिए। नहीं तो जीव तो मुक्त हो जाता, चैतन्य मुक्त है, नित्य मुक्त है, पर ऐसे चैतन्य का प्रतिबिंब क्यों हुआ है यहाँ पे बुद्धि में? वैसे हेतु भी समझ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि ऐसी है। कैसी बुद्धि है? बुद्धि वासित है, वासना से वासित है। क्योंकि बुद्धि में वासना है। कैसी वासना है? अनंत कोटि काम कर्म वासना है। अनंत कोटि क्यों कह दिया? कि अनादिकाल से काम, और काम के कारण, काम से जो काम जो है उसके इच्छा, काम माने इच्छा, वो इच्छा जो है उसके प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? इच्छित इष्ट जो है, इच्छा में कुछ इष्ट है, उसकी इच्छा है, तो इष्ट विषय की जो कामना है, इच्छा है, उसके प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? पहले तो इच्छा क्यों है, कुछ इष्ट क्यों है? इसके लिए इष्ट है क्योंकि मुझसे भिन्न है, मुझसे जो भिन्न है उसी की इच्छा होगी कि ये मिल जाए। और अप्राप्त है, अप्राप्त तो स्वयं तो अप्राप्त नहीं होगा, तो मेरे से जो भिन्न करके मैं समझ रहा हूँ, मुझसे भिन्न जो समझ रहा हूँ, उसी में इच्छा उत्पन्न हो, अगर होगी तो। अगर हो मुझसे भिन्न है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें इच्छा हो। मुझसे भिन्न बहुत पदार्थ में समझता हूँ, उसकी इच्छा मुझे नहीं है, पर कुछ हो सकता है कि कुछ मुझसे भिन्न जो है उनमें इच्छा है मेरी। ऐसी क्यों है? क्योंकि मुझे प्राप्त करना है, ये भिन्न है इसीलिए प्राप्त करना है। एक होता तो प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, तो भिन्नत्व दृष्टि से मैं प्राप्त करना चाह रहा हूँ, तो द्वैत भावना है और उसमें इच्छा उत्पन्न होगी, कामना होगी, और ये अनंत कोटि अनादिकाल से इच्छा उत्पन्न हुई है। तो इसीलिए क्या है कि अनंत कोटि काम है, और ऐसे कामना जो है, इच्छा है, उसके इष्ट विषय को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। प्राप्तस्य प्राप्ति ही ज्ञानेन, किंतु ये तो अप्राप्त है, इसीलिए मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अप्राप्तस्य प्राप्ति ही कैसे होगी? अप्राप्त की प्राप्ति होगी कर्म से, इसीलिए कर्म है। और ये कर्म क्या करेगा? एक बार कर्म कर लिया तो या तो फल उत्पन्न होगा या तो नहीं होगा। इष्ट फल या तो मिलेगा उससे या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नहीं मिलेगा तो क्रोध आ जाएगा।
भगवान गीताचार्य कहते हैं कि अगर प्राप्त नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है। किसमें क्रोध आ जाता है कि जो जो बाधक बन गया इसके लिए, अरे इसकी वजह से नहीं मिला मुझे, ये कारण है, मिल ही जाता मुझे, पर बीच में इसने अड़चन डाल दी, तो उसके प्रति क्रोध आ जाएगा। अगर मिल गया तो जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, लोभ उत्पन्न हो जाएगा। तो लोभ मोह ये सब दोष उत्पन्न होते, इसलिए कह दिया कि ये वासना छोड़ जाते हैं। अगर प्राप्त हो गया, अच्छा लगा, तो उसकी वासना और दृढ़ हो जाएगी। पहले थी इसीलिए तो इच्छा उत्पन्न हुई, और इष्ट पदार्थ प्राप्त हो गया तो और वासना छोड़ जाएगा, दृढ़ हो जाएगा वासना। तो ये कहते अनंत कोटि काम जो है उससे इष्ट पदार्थ प्राप्ति के लिए कर्म किया और कर्म से वासना उत्पन्न हो गई, इसलिए अनंत कोटि काम कर्म वासना ये चलते ही रहा। इसलिए अनंत, इसलिए एक कोटि जो थे वो अनंत हो गए। पहले तो कुछ थे, पहले कुछ थे माने समझने के लिए, कभी भी कुछ नहीं थे, क्योंकि अनादिकाल से थे, कभी भी अनंत कोटि थे। अनादिकाल से कभी ऐसा काल था नहीं कि कुछ थे वासना। तो सभी वासना है, पहले से ही सभी वासना है, माने पहला करके क्षण कोई है नहीं, अनादिकाल से। इसीलिए सभी वासना जो सभी प्राणियों को सभी जन्म में जो हुई है, जो जो इष्ट था वो सभी वासना छोड़ दी। किंतु क्या होता है कि कुछ इस जन्म में प्रारब्ध के वश से, और शरीर जो शरीर जिस भोग के लिए परिपक्व हो गया है, या तो जो फल परिपक्व हो गया है प्राप्त करने के लिए, उसके लिए ऐसा शरीर मिला है। तो इस शरीर से जो भोग संभव है इस लोक में, इस काल में, इस देश में, वही प्रारब्ध से आगे हैं। इसीलिए उनकी वासना केवल उद्भूत है, किंतु सभी वासनाएं है। हर मनुष्य में, हर प्राणी में, हर जीव में सभी वासना है, क्योंकि अनंत कोटि कह दिया यहाँ पे। अनादिकाल से कितने वासना होंगे, अनंत ही होंगे। तो अनंत जो वासना है उसमें से कुछ वासना अभी उद्भूत है। इस जन्म में अगर मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि जो और कर्म जो अभी फल देने के लिए तैयार होंगे, वो संचित से निकलकर प्रारब्ध बनकर कोई और जन्म देंगे, कोई और शरीर देंगे, किसी लोक, किसी काल में, किसी देश में देंगे, जिससे मुझे उसका भोग मिलेगा। और वैसे ही वासनाएं फिर उस शरीर में जैसे वासनाएं काम करेंगी वैसे उद्भूत होंगी। कभी कभी होता है कि ऐसे शरीर है किंतु कुछ दूसरी वासना है। इसीलिए अभी देखते हैं कि हम कि मनुष्य में भी प्राणी की वासना है अधिकतर, ऐसे हो जाता है। तो काल युग को लेकर वैसे हो रहा है। तो सभी वासना है, किंतु क्या है कि प्रारब्ध के वश से और जितनी दृढ़ संस्कार है वैसे वासना उद्भूत होती है। तो ये भी कह दिया कि अनंत कोटि काम कर्म वासना वासित, वासनई ही वासित। त प्रत्यय है, इसीलिए इसका समास क्या हो जाएगा, बुद्धो करके कहते हैं, बुद्धि सप्तमी एक वचन। तो अनंत कोटि काम कर्म वासना वासित बुद्धो। तो बुद्धि क्या है कि बुद्धि वासिता है, बुद्धि वासिता, बुद्धि कई ही वासिता, वासने ही वासिता। कौन से वासना है तो कह देंगे अनंत कोटि काम कर्म वासना। अनंत कोटि जो काम है और कर्म है उनकी वही वासना कहेंगे, या तो उनसे जन्य जो वासना है, मध्यम पद लोप समास भी कर सकते हैं, उनसे जन्य जो वासना है, कर्मज कह देंगे, कर्मजन्य मध्यम पद लोप कर देंगे, वो वासना जो है, उन वासना से वासित जो बुद्धि है यही हेतु बनेगा। या ऐसे बुद्धि होने के कारण क्या हो गया, उस बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब बन गया, प्रतिफलित चैतन्य प्रतिबिंब। तो जो चैतन्य क्या उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है बुद्धि के कारण। बुद्धि अभिव्यंजिका है, बुद्धि क्या करते उसका प्रतिबिंब बना देती है, उसको जीव कहेंगे। जीव इति विद्वद्भिर उच्यते, नहीं तत्प्रतिबिंब मात्रम जीव इति उच्यते। अभी क्या कहते कि केवल प्रतिबिंब को जीव नहीं कह रहे। जब चैतन्य प्रतिबिंब कह दिया तो उसका अर्थ ये नहीं कि केवल प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब तो बिंब के बिना संभव नहीं है, और प्रतिबिंब किसके बिना संभव नहीं है, एक तो हो गया बिंब,
अगर बिंब होगा तो प्रतिबिंब हो जाएगा, माध्यम भी चाहिए, बिना माध्यम के नहीं होगा। केवल माध्यम होगा तो प्रतिबिंब नहीं होगा, और केवल बिंब होगा तो ये प्रतिबिंब नहीं होगा। तो जब भी कह दिया चैतन्य का प्रतिबिंब, इसका अर्थ क्या कि चैतन्य भी है और प्रतिबिंब ही है। और प्रतिफलित कह दिया, प्रतिफलन तो तब होगा जो माध्यम होगा, बिना माध्यम के तो प्रतिफलन नहीं होगा, इसीलिए तीनों लेना है। तो क्या कहते हैं कि तत्प्रतिबिंबम जीव, तत्प्रतिबिंबम मात्रम जीव इति न, ऐसा नहीं है। तो क्या है, किंतु यथा घटाकाश सहित आकाश प्रतिबिंब जलाकाश इति कथ्यते। तो जलाकाश जो कह दिया उदाहरण में, दूसरा चार में से दूसरे आकाश को जलाकाश कह दिया, तभी क्या कहा था, घटाकाश सहित आकाश प्रतिबिंब। और मैंने कहा था उदाहरण, ये उदाहृत भी समझाया था, तभी क्या है, इसीलिए उदाहृत में भी समझना चाहिए। एवं कूटस्थ सहित चिदाभास जीव इति कीर्त्यते। इसलिए घटाकाश सहित आकाश जो प्रतिबिंब, जिसका आकाश का प्रतिबिंब जो है जल में, उसको जलाकाश कहते हैं। वैसे कूटस्थ के साथ जो चिदाभास है उसका प्रतिबिंब बुद्धि में, उसको जीव कहेंगे इति कीर्त्यते। तस्मात् बुद्धिस्थ चिदाभासा बुद्ध्यधिष्ठान चैतन्यम च इति उभयं मिलित्वा जीव इति सिद्ध्यति। तो इसमें तीन आ गए, दो कह रहे उभयम, पर उभय में क्या है, बुद्धिस्थ चिदाभास कह दिया तो बुद्धि भी आ गई, विशेषण जोड़ दिया बुद्धिस्थ। तो चिदाभास क्या है, बुद्धि में स्थित है। तो बुद्धि में जो स्थित है, बुद्धौ तिष्ठति इति बुद्धिस्थः का स एव चिदाभास। तो चिदाभास जो बुद्धि में स्थित है, उपपद तत्पुरुष बुद्धिस्थ, बुद्धौ तिष्ठति इति बुद्धिस्थः स च असौ चिदाभासश्च बुद्धिस्थ चिदाभासः। तो जो बुद्धि में स्थित चिदाभास है, उसको, उसके साथ कौन है, बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य। बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य जो है, दोनों को मिलकर जीव करके संज्ञा होगी थी सिद्ध्यति। तो केवल प्रतिबिंब को जीव नहीं कहा, किंतु बुद्धि में जो चिदाभास है, माने बुद्धि के माध्यम के बिना संभव नहीं है, और चैतन्य जो है उसके बिना भी संभव नहीं है। तो ये दो हो गए, और चिदाभास करके लक्षण दे दिया प्रतिबिंब। दोनों ले सकते हैं, चिदाभास या प्रतिबिंब, प्रतिबिंबवाद चिदाभास। आसपास है, कोई तो भेद करते भी नहीं है, क्योंकि पारिभाषिक भेद है, जहाँ पे अधिक अभ्यास करते तभी पता चलता है कि प्रतिबिंब और चिदाभास में क्या भेद है। इस पर एक लंबा टिप्पण है, उसको देखेंगे, बहुत सारा तर्क का प्रयोग करके समझाएंगे कि बुद्धिस्थ चिदाभास का अर्थ क्या है। यहाँ पे उस पर टिप्पण है, क्या कह रहे हैं, अत्र चिदाभास शब्देन बुद्ध्या, बुद्धि माने अंतःकरण, अंतःकरण बुद्धि दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होता है शास्त्र में। अत्र किंतु बुद्धि क्या है, अंतःकरण का, अंतःकरण के चार क्या है, चार उसके कर्तव्य कर्म, या तो उसके काम क्या है कि अंतःकरण चार प्रकार से देखते हैं, चार प्रकार के काम करता है। क्या करता है, अंतःकरण को मन कहेंगे, बुद्धि कहेंगे, मन कभी कहेंगे जो संशय और विकल्प बनाते हैं। जब भी विकल्प बनाता है तो उसको क्या कहें, विकल्प संशय विकल्पात्मकम मनः, तत्वबोध में लक्षण आता है। और निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि का काम कभी करती है, अंतःकरण कभी करता है, बुद्धि का काम जब भी निश्चय ले रहा है। और बाद में बाकी दो है, स्मृति का काम करते उसको चेत कहेंगे, तो क्या है कि चित्त कहेंगे। और तो जब भी इसका स्मरण इत्यादि का काम कर रहा है, वही अंतःकरण, उसको क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं। और अहंकार, अहंकार का काम करते हैं, वो तो तीनों का काम तो अहंकार के बिना संभव नहीं होगा। तो अहंकार माने एकता जो कर रहे हैं, कि भिन्नता कर रहा है, वो अहंकार का काम है कि मैं ये हूँ, इससे भिन्न हूँ, उससे भिन्न हूँ। जब मैं ये हूँ कह दिया, यह कह दिया, तो उसके साथ भिन्नता आ गई, वो अहंकार हो गया। तो ऐसे चार काम है तो अंतःकरण के, तो कहीं बुद्धि कह देते, कहीं मन कह देते, तो उससे अंतःकरण को लेना। अत्र चिदा, कहीं अंतःकरण कह देते, वहाँ केवल बुद्धि का काम है तो बुद्धि कह देंगे। अंतःकरण का अर्थ बुद्धि लगाते, कहीं बुद्धि का अर्थ अंतःकरण लगाते। अत्र चिदाभास शब्देन बुद्ध्या सहित चिदाभास ग्राह्य, बुद्धि के साथ चिदाभास का ग्रहण करना चाहिए। किस शब्द से,
चिदाभास शब्द से, वो तो ऊपर कह दिया मूल में। तथा च अंतःकरणम अथवा अविद्या तत्स्थ चिदाभास। तो चिदाभास कहाँ हो रहा है? चिदाभास अंतःकरण में हो रहा है, कहेंगे बुद्धि में, अंतःकरण में, या कहेंगे अविद्या में हो रहा है। जीव के लक्षण में जैसे वैसे कूटस्थ के लक्षण में समझा दिया था कि जीव के लिए जो विशेषण है उसका अधिष्ठान ही कूटस्थ के लक्षण में जाएगा। तो क्या है कि इसीलिए क्या है कि अंतःकरण या तो अविद्या के साथ आपको उसमें बना हुआ चिदाभास लेना है। अविद्या में चिदाभास चैतन्य का प्रतिफलन हो रहा है, उसको चिदाभास कहेंगे, या अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिफलन हो रहा है, उसको चिदाभास कहेंगे। तो दोनों मिलकर अविद्या में जो चिदाभास हो रहा है उसका और चैतन्य का साथ, चैतन्य को साथ मिलाकर जीव के लक्षण में कहेंगे, या अविद्या में जो चिदाभास बन रहा है वो उसको और चैतन्य को लेकर लक्षण में कहेंगे, वो जीव है। तद उभय अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्यम च इत्येतत्त्रयम् मिलित्वा जीव इत्युच्यते। तो इस अभी क्या कह रहे हैं कि तद उभय अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य, तद उभय माने ये अविद्या का अधिष्ठान या उसमें ये जो है अंतःकरण में जो चिदाभास है वो उभय अधिष्ठान कूटस्थ, दोनों क्या अधिष्ठान क्या है? लक्षण भेद से कूटस्थ चैतन्य ही है। तो कूटस्थ च इति एतत्त्रयम् मिलित्वा, जैसे मूल में समझाया था कि अविद्या को लेंगे या आप लेंगे अंतःकरण, और उसके साथ दोनों में से किसी एक में बना हुआ चिदाभास लेंगे। किसका चिदाभास? चैतन्य का। प्रतिबिंब किसका? चैतन्य का। तो चैतन्य चिदाभास और जो माध्यम है, या तो बुद्धि लेंगे या लेंगे अविद्या, या तो अंतःकरण लेंगे या तो अविद्या, तीनों को मिलकर क्या कहेंगे कि उसको जीव कहेंगे। क्योंकि ये तीनों में एक भी नहीं होगा तो भी जीवत्व संभव नहीं होगा। ठीक है, अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। केवल अंतःकरण से जीवत्व उक्तो, क्यों केवल चैतन्य को अंतःकरण, केवल अंतःकरण को जीव नहीं कहते आप? पूर्व पक्षी पूछ रहा है केवल अंतःकरण को क्यों जीव नहीं कहा? चैतन्य तो कभी भी है, तो केवल अंतःकरण को लेकर ही तो आप भेद कर रहे हैं। तो अंतःकरण को लेकर भेद कर रहे हैं, वही व्यावर्तक है, वही जीवत्व भाव दे रहा है, तो उसी को अंतःकरण को, उसी अंतःकरण को जीव क्यों नहीं कहते आप? तो कहते हैं केवल अंतःकरण से जीवत्व उक्तो। अगर केवल अंतःकरण को जीव मानेंगे तो क्या होगा? घटादेहे जड़स्य अपि, घटादेहे जड़स्य अपि तदापत्ति ही। तो क्या कहते हैं कि अंतःकरण क्या है? जड़ है। अगर अंतःकरण को जीव मान लेंगे तो क्या होगा? अंतःकरण तो भौतिक पदार्थ है, भूत का कार्य है। तो भूत का कार्य क्या है? घट भी है, वो भी जड़ है। तो अगर जड़ अंतःकरण को जो भौतिक है, भूत पदार्थ का कार्य है, उसको अगर आप जीव मानेंगे तो क्या होगा? घट में और जीव में भेद कैसे करेंगे? अंतःकरण और घट में भेद नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों भौतिक है, दोनों जड़ है। तो केवल जड़ तो जीव नहीं हो सकता, नहीं तो घट भी जीव बन जाएगा। घटादि, घटपटा इत्यादि भी जीव आपको मानना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी कहता है ऐसा तो नहीं है। हम क्या कहेंगे? घट तो अस्वच्छ है और अंतःकरण स्वच्छ है। तो जीव के लक्षण में अगर हम कहेंगे अंतःकरण ही जो स्वच्छ है वो अंतःकरण बनेगा। स्वच्छ भूत भौतिक पदार्थ जो है वो जीव है, पर अस्वच्छ जो है जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ, वो घटा दिए, वो जीव नहीं बन पाएगा। ऐसे भेद करेंगे तो अंतःकरण को ही आप जीव कह दीजिए। तो अस्वच्छत्वाद घटादेहे तन्न संभवति इति चेत, तन्न संभवति तत्पदार्थ से किसको लेंगे? तत् किसका? तत्व सर्वनाम है। किम न संभवति? तन्न संभवति। क्या नहीं संभव होगा? पीछे देखिए, क्या नहीं संभव होगा?
तत् सर्वनाम है, कौन सा नाम लेंगे इसके पहले? प्रोनाउन है, नाउन क्या लेंगे? तद माने क्या? केवल अंतःकरण से जीवत्वोक्तो घटादेहे जड़स्य अपि तदापत्ति। तद से यहाँ पे क्या लेंगे? तद जीवत्वापत्ति। कि केवल अंतःकरण को जीव कह देंगे, केवल अंतःकरण का जीवत्व है ऐसे कह देंगे तो क्या होगा? घटादि जड़ का तदापत्ति माने उसकी भी जीवत्व आपत्ति हो जाएगी, जीवत्व लेंगे तद से। वैसे आगे क्या कहेंगे? आगे कहेंगे अस्वच्छत्वाद घटादेहे तन्न संभवती इति चेत। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अस्वच्छ होने के कारण, कौन अस्वच्छ है? घटादि। घटादेहे अस्वच्छत्वाद, क्योंकि घटादि अस्वच्छ है। घटादि क्या है? तामसिक अंश से बना है, पर अंतःकरण किससे बना है? सत्व अंश से बना है। भौतिक भूत पदार्थों का, भौतिक माने भूत का कार्य, पंच महाभूत का कार्य। घट भी पंच महाभूत का कार्य है, क्योंकि पृथ्वी का कार्य मिट्टी का कार्य है। मिट्टी तो क्या कि स्थूल पृथ्वी का को कहेंगे। तो पृथ्वी में क्या है कि स्थूल पृथ्वी क्या है कि उसमें पांचों महाभूत है, सृष्टि प्रक्रिया में देखते हैं। तो वैसे ही अंतःकरण भी सृष्टि प्रक्रिया में कहा गया कि भौतिक है, माने भूत का कार्य पंच महाभूत का, पर वो सात्विक अंश का है, इसलिए उसको शुद्ध कहेंगे। हाँ, मलिन सत्व अंतःकरण कह देते हैं भेद करते समय किंतु क्या है कि उसमें सभी है, पर प्राधान्य न सत्व गुण है, इसीलिए उसको स्वच्छ कहेंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं, कोई उसमें दोष नहीं है, अंतःकरण को जीव कह देंगे। ऐसा नहीं होगा कि घट भी जीव बन जाएगा, क्योंकि घट क्या है? घट अस्वच्छ है, अशुद्ध है, माने तमस अधिक है उसमें। पर अंतःकरण तो सात्विक है, सत्व अंश प्रधान है, प्राधान्य न। इसीलिए क्या कि तन्न संभवती माने क्या? तत् जीवत्व न संभवती। कस्य? घटादेः। घटादि जीव नहीं हो पाएगा, तो कोई दोष नहीं है। तो अंतःकरण को जीव मानने से कोई दोष नहीं होगा करके कह रहे। तो उसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है स्वच्छ दर्पणादेः तदापत्ति ही। आप स्वच्छता कह रहे हैं ना, स्वच्छता क्या है कि माने प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा घटादि में, ऐसा आपका कहना है, क्योंकि अस्वच्छ है घटादि, पर अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब बन पाएगा। इसीलिए क्या है कि अंतःकरण को जीव कह दीजिए। तो सिद्धांति उत्तर देता है कि स्वच्छ दर्पण, दर्पण तो स्वच्छ है, प्रतिबिंब योग्य है, प्रतिबिंब का माध्यम बनने के योग्य है। घटादि तो योग्य नहीं, घट में तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, मिट्टी के घड़े में जाकर आप चेहरा नहीं देख सकते, पर दर्पण में देख सकते हैं। वैसे अंतःकरण में दिख जाएगा चैतन्य। तो अंतःकरण में स्वच्छ होने के कारण अंतःकरण स्वच्छ होने के कारण अंतःकरण में प्रतिबिंब या आभास बन पाएगा, घटादि में नहीं बन पाएगा। तो कहते स्वच्छत्व कारण है ना भेद करने में। तो कहते कि दोनों जड़ होने पर भी अंतःकरण और घटादि स्वच्छता और अस्वच्छता में भेद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि घट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? दर्पण लेंगे। उससे सिद्धांत कहते दर्पण में प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि स्वच्छ पदार्थ है दर्पण भी। तो आप स्वच्छता अगर कहेंगे, स्वच्छता अस्वच्छता से भेद करेंगे घटादि और अंतःकरण में, तो क्या हो जाएगा? तो दर्पण भी जीव बन जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है ऐसा है क्या? क्योंकि मैं इस पे, क्योंकि जिनका तर्क का अभ्यास नहीं हुआ उनको ये तो इत्यादि आ जाता है तो बुद्धि बंद कर देते हैं। ऐसा किसी को हो रहा है क्या? ये बहुत ही क्लियर है, मतलब ये बहुत ही एलॉबरेटली बताया हुआ, अच्छा है, समझ में आ रहा है। तर्क का अभ्यास हुआ होगा, बाकी कोई है जिसका तर्क का अभ्यास नहीं हुआ इसलिए कठिन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है क्या? नहीं, तर्क का अभ्यास नहीं हो रहा है, ठीक है, पर ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, इसलिए हाँ, थोड़ा धीरे जा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये समझ क्या में है आ कि देखिए, एक तो तर्क का अभ्यास नहीं हुआ इसलिए, और ये तो इत्यादि लंबे समास आ गए तो पहले बुद्धि बंद हो जाती है, फिर तो इत्यादि समझाते तो षष्ठी का संबंध नहीं हो पाता है। देखिए, तो के साथ षष्ठी ढूंढिए तो उसका अर्थ क्या होगा? एक सहज बता देता हूँ प्रक्रिया। अस्वच्छत्वाद घटादे, घटादे पंचमी भी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है। तो है यहाँ पे पंचमी का तो कोई काम नहीं है, षष्ठी है। तो एक घटादि का स्वच्छत्व, अस्वच्छत्व कह रहे,
घटादि का अस्वच्छत्व, तो तार्किक भाषा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि षष्ठी हटा दीजिए, षष्ठी हटा दिए तो हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा अस्वच्छ क्या है घटादि, घटादि अस्वच्छ है। और पंचमी हेतु है तो वो कारण, माने क्या कहेंगे घटादि अस्वच्छ होने के कारण। तो संस्कृत में भी क्या कहेंगे अस्वच्छत्वाद घटादेहे, घटादेहे अस्वच्छत्वाद करके अन्वय करेंगे पहले। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, षष्ठी हटा देंगे तो हटा देंगे, तो और षष्ठी एक साथ जाएगा तो उसको हटा देंगे, कह देंगे घटादि ही अस्वच्छ, घटादि ही अस्वच्छ इति हेतु हो, पंचमी हेतु के वो हेतु इति हेतु हो, ऐसे अर्थ बनेगा उसका। जो भी आप देखेंगे षष्ठी और तो का पंचमी में देखेंगे ऐसे ही। तो इसीलिए क्या है कि इसका अर्थ क्या हो गया, तो सिद्धांती को पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि घटादि अस्वच्छ है, इस कारण से जीवत्व तत् न संभवती, माने जीवत्व घटादि का संभव नहीं होगा। ऐसे कहे तो ऐसे कहे तो क्या कि नहीं, उसमें भी दोष आएगा। क्या दोष आएगा, घटादि नहीं लेंगे हम, दर्पण ले लेंगे। घटादि आदि पद से दर्पण आ जाता है उसमें, पर घटपटादि कह दिया। पर क्या है कि दर्पण उसमें विशेष है जो स्वच्छ है, घटपट स्वच्छ नहीं होंगे, माने प्रतिबिंब नहीं करेंगे, पर स्वच्छ दर्पण जो है, स्वच्छ दर्पण आदि है तदापत्ति, तदापत्ति माने जीवत्व आपत्ति ही, तब दर्पण जीव बन जाएगा। तो इसीलिए केवल अंतःकरण को आप नहीं कह सकते, पहले जड़त्व से दिखा दिया, जड़ है इसके लिए घटादि भी घटपट भी जीव बन जाएगा, वो तो नहीं है, माने तर्क भाषा में कहीं अतिव्याप्ति हो जाएगी। जीव का लक्षण में कहीं जीव का जीवत्वम, तो जीवत्व जीव को है तो जीवत्व का लक्षण दे देंगे कि मनुष्य अगर कहेंगे एक मनुष्य, तो क्या कहेंगे एक मनुष्य है, दूसरा मनुष्य भी समझ में आता है। अगर एक गाय देख ली तो सब गाय समझ में आ जाती है, क्यों, क्योंकि गो तो समझ में आ जाता है, मनुष्यत्व तो समझ में आता है, ये तार्किक दिखलाते हैं। तो इसीलिए लक्षण किसका देते हैं, मनुष्य का नहीं देते हैं तो गो का नहीं देते, गो का अगर लक्षण दे रहे तो गोत्व का लक्षण देते हैं, धर्म का देते, जाति का देते, कि ये सभी गाय में जो धर्म है, जो जाति है, उसका लक्षण बनाएंगे तो सभी गाय में लागू होना चाहिए, केवल गाय में होना चाहिए, सभी गायों में होना चाहिए, और गाय से भिन्न जो है उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए। तो ये तीनों दोष, माने लक्षण क्या है कि दोष रहित होना चाहिए। तो पहले नाम दे देते, फिर लक्षण दे देते, फिर लक्षण की परीक्षा करते कि दोष रहित होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि तार्किक भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, किम नाम जीवत्वम, कहा स जीव, तो किम नाम जीवत्वम, जीवत्व माने क्या, तो लक्षण के पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं, अंतःकरणवत्वम जीवत्वम कह दीजिए। तो उसके लिए क्या कह रहा है सिद्धांति, कह रहे हैं नहीं, अंतःकरण तो क्या है कि तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है, माने केवल अंतःकरण वाले में नहीं जा रहा है, पर किस में जा रहा है, नहीं अंतःकरण तो नहीं, अंतःकरणवत्व नहीं, अंतःकरणत्वम, अंतःकरण ही जीव है, ऐसा कह देंगे तो क्या होगा, अंतःकरण जड़ है, इसीलिए सभी जड़ पदार्थों में लक्षण चला जाएगा, सभी जड़ जीव बन जाएंगे, घटपट आदि जड़ है जीव बन जाएंगे। तो उसमें फिर शोधन करता है पूर्व पक्षी, क्या कहता है, नहीं स्वच्छ जो है, अंतःकरण तो स्वच्छ है, घटपट आदि स्वच्छ नहीं है, इसीलिए क्या है कि जड़ होने के कारण भी वो जीव नहीं बन पाएंगे। तो सिद्धांत कहते हैं फिर भी दोष है, अगर स्वच्छत्व को लेकर आप कह रहे हैं तो जड़ है और स्वच्छ है, ऐसे तो दर्पण भी है, तो जो जड़ है और अस्वच्छ है घटपट, वो जीव नहीं बनेंगे, ठीक है, पर दर्पण तो स्वच्छ है, जड़ होने के कारण अंतःकरण जैसे, और स्वच्छ होने के कारण अंतःकरण जैसे दर्पण बन जाएगा जीव। तो ऐसे इसकी परीक्षा हो रही है। तो ये क्या है कि इसका संस्कार बैठने दीजिए, इसीलिए जिनका संस्कार नहीं है ऐसे लक्षण परीक्षा का, क्योंकि ये वेदांत में भी आता है, इस लाभ के लिए थोड़ा धीरे जा रहा हूँ यहाँ पे। तो आगे क्या कह रहे हैं, सिद्धांति ने कह दिया कि दर्पण भी जीव बन जाएंगे, दर्पणादेहे बाह्यत्व, दर्पणादेहे बाह्यत्वात् तन्न इति चेत तर्हि अंतस्थानाम इंद्रियाणाम तरापत्ति। तो अभी पूर्व पक्षी उसमें शोधन कह रहा है कि अंतःकरण जो है, अंतःकरण बाहर ऐसे दर्पण जैसे बाहर नहीं होता, अंतःकरण तो शरीर के अंदर होता है, इसीलिए अंतःकरण को जीव कह देंगे तो हम क्या कह देंगे, अंतःकरण तो बाहर नहीं है, दर्पण बाहर है, तो बाह्यत्व
भेद से, पहले क्या है कि जड़त्व में भेद कर दिया स्वच्छत्व असच्छत्व को लेकर, अभी कह रहे कि स्वच्छत्व और असच्छत्व केवल नहीं, बाह्यत्व अंतरत्व भी भेद बनेगा। घटादि स्वच्छ नहीं है इसीलिए जीव नहीं बन पाएंगे। फिर कह दिया कि दर्पणादि क्या है, स्वच्छ हो पर क्या हो, पर वो बाह्य है इसीलिए जीव नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अंतःकरण तो बाह्य नहीं है, भीतर है, अंदर है, इसलिए कहते हैं दर्पणादि है बाह्यत्वात् तन्न माने जीवत्वम, दर्पणादि जीवत्वम न संभवति इति चेत। तो सिद्धांति कहता है वैसा अगर ले लेंगे, अंदर होने से और जड़ होने से, जड़ है स्वच्छ है और अंदर है, अगर ऐसे कहेंगे तो क्या कहेंगे, इंद्रियाणाम तदापत्ति, इंद्रिय तदापत्ति जीवत्वापत्ति, तो इंद्रिय जीव बन जाएंगे। इंद्रियाणाम जीवत्वापत्ति, षष्ठी हटा देंगे तो हटा देंगे, क्या कहेंगे, इंद्रिय जीव बन जाएगा। इंद्रियाणाम जीवत्व माने क्या, इंद्रिय जीव, तार्किक के तो और षष्ठी हटा देंगे, कहेंगे इंद्रिय जीव, इंद्रिय जीव बन जाएगा। इंद्रिय को की जीव आपत्ति हो जाएगी, इंद्रिय जीव बन जाएगा। तब क्या कहते हैं, इंद्रियापेक्षा आंतरत्वाद अंतःकरण से एव तन्यायम इति चेत। पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, जब भी हमने अंदर कह दिया, ऐसे नहीं कि इंद्रिय अंदर है, शरीर के अंदर करके हम नहीं कह रहे थे, कह रहे थे कि इंद्रिय से भी अंदर जो है, तो इंद्रिय से भी जो अंदर है, इंद्रियापेक्षा आंतरत्वाद कस्य अंतःकरणस्य, अंतःकरण से इंद्रिय बाह्य है, तो कहते हैं कि बाह्य का हम नहीं कह रहे, जो अंदर है। तो सिद्धांत कहते हैं इंद्रिय भी तो अंदर है, नहीं हम शरीर से अंदर करके नहीं कह रहे, क्या कह रहे, इंद्रियों से भी जो अंदर है, अंतःकरण इंद्रिय से भी अंदर है, इसलिए वो जीव बन जाएगा, इंद्रिय नहीं बन पाएंगे। तब कहते हैं कि तो उसमें उत्तर में तथापि आंतरस्य अज्ञानस्य तदापत्ति ही। तो सिद्धांति कहता है ठीक है, सबसे अंदर लेना है ना, तो इंद्रिय से अंदर तो अंतःकरण भी, इंद्रिय से भीतर तो अज्ञान भी है, तो अज्ञान जीव बन जाएगा। तो क्या है कि जिस पक्ष में अंतःकरण विशेषण होता है चैतन्य के लिए और जीव बनता है, वो उसको लेकर अगर कोई कह रहा है कि अंतःकरण जीव बन जाने दीजिए, तो वो तो नहीं मानेंगे कि अविद्या या अज्ञान को जीव नहीं मानेंगे वो, तो कहते हैं कि अज्ञान जीव बन जाएगा। तभी किंच जीवस्य चेतनत्वाद एव न अचेतनस्य अंतःकरणस्य जीवत्वम घटते। तो सिद्धांति कह रहा है आप ये जड़ है उसको शोधन करके कह रहे स्वच्छ, स्वच्छ को शोधन करके फिर कह रहे कि ये है क्या कि आंतरत्वम, फिर आंतरत्वम को छोड़कर फिर कह के उससे भी अंदर, इंद्रिय से भी, इंद्रियापेक्षा भी आंतरत्वम, ऐसे करते रहेंगे तो अज्ञान बन जाएगा, आपका दोष नहीं हटेगा। अंतःकरण को, केवल अंतःकरण को जीव नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे दोष है, इसलिए किंच कह रहे हैं। और भी दोष है, क्या है, जीवस्य चेतनत्वात्, जीव तो चेतन है, जड़ तो कभी जीव बन ही नहीं पाएगा, केवल जड़ तो जीव कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए आपका लक्षण ठीक नहीं। जीवस्य चेतनत्वात् एव न अचेतन से अंतःकरण से, अंतःकरण जो अचेतन है, जड़ है, वो उसका तो कभी जीवत्व भाव, जीव भाव प्राप्त हो ही नहीं सके। माने अंतःकरण अचेतन होने के कारण और जीव चेतन है, इसीलिए अंतःकरण जीव कभी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए अंतःकरण, केवल अंतःकरण को जीव हमने नहीं कहा। तो कहते ठीक है, तो परीक्षा में क्या कहते, केवल प्रतिबिंबस्य अपि न जीवत्वम संभवति। पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है, अगर अंतःकरण को आप नहीं मान रहे हो जीव, तो केवल प्रतिबिंब को मान लीजिए। क्यों नहीं, प्रतिबिंब को तो जीव मान सकते हैं, ये तो देखा जाता है, शास्त्र में कहते हैं, बहुत सारे दार्शनिक को कह देते हैं अरे प्रतिबिंब जीव है। कौन जीव है, प्रतिबिंबवाद में कहते हैं प्रतिबिंब जीव है, कोई कह देता आभासवाद में आभास जीव है। तो केवल प्रतिबिंब, केवल आभास को ले लीजिए जीव, क्योंकि वही तो विशेष है ना। चेतना तो नित्य है, अंतःकरण तो जड़ है, अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, आपने कह दिया। तो क्या होता है, दोनों एक साथ हो जाए तो प्रतिबिंब बन जाता है, वही तो विशेष है, वही, उसी को जीव मान लीजिए। और ये तो मानना पड़ेगा। और सामान्यतः कह देते सब अरे प्रतिबिंब ही जीव है, पर उसमें भी दोष दिखाते। क्या कहते, केवल प्रतिबिंबस्यापि न जीवत्वम संभवति, मान जीवत्वम न संभवति, माने केवल प्रतिबिंब, षष्ठी हटा देंगे तो हटा देंगे, क्या कहेंगे, केवल प्रतिबिंब जीव नहीं हो पाएगा। क्यों, हेतु देते अंतःकरण रूप उपाधिमंतरा प्रतिबिंब अयोगात्, क्योंकि प्रतिबिंब को मान रहे, प्रतिबिंब तो
बिना माध्यम के तो नहीं बनेगा। तो अंतःकरण माध्यम बन रहा है, अंतःकरण को आप हटाकर आप कह रहे हैं कि प्रतिबिंब को ले लो। नहीं, प्रतिबिंब को ले लो ठीक है, पर अंतःकरण को हटा दो ठीक नहीं है, अंतःकरण के साथ ले लो प्रतिबिंब। क्योंकि बिना अंतःकरण उपाधि के, अंतरा माने बिना, किसके बिना? उपाधि के बिना। कौन सी उपाधि? जो अंतःकरण, अंतःकरण रूप उपाधि, उपाधि जो अंतःकरण के रूप में है, उसके बिना तो प्रतिबिंब संभव नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, केवल प्रतिबिंब भी जीव नहीं हो पाएगा। तो आगे कहते ठीक है, क्या बचा? जो क्या बचा उसको ले लीजिए। तो कहते अधिष्ठान चैतन्य से जीवत्वोक्ति असंगता। पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है चलो, तो अधिष्ठान चैतन्य आप कह रहे हैं ना, उसको ले लीजिए। चैतन्य आपके इसमें तो कुछ है ही नहीं, चैतन्य ही है, सभी चैतन्य चैतन्य एकमेव अद्वितीयम करके ढिंडोरा पीटते हैं, तो उसी को मान लीजिए जीव। तो चैतन्य को क्यों नहीं मानेंगे, केवल चैतन्य को? तो उसमें दोष दिखाते हैं। अधिष्ठान चैतन्य से जीवत्वोक्ति असंगता, असंगत है माने युक्ति रहित है। क्यों? निर्विकारत्वात् तस्य विकारात्मक जीवत्व न युज्यते। क्योंकि चैतन्य तो निर्विकार है, विकार ही नहीं है। चैतन्य में तो विकार नहीं होगा, तो जीव में तो विकार होता है, इसलिए जीव संसारी है। चैतन्य, शुद्ध चैतन्य तो संसारी नहीं है, क्योंकि विकार रहित है, इसीलिए वो भी नहीं संभव होगा। चौथा पक्ष कह रहे प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरणम जीव अस्तु इति चेत। तो कहते चलिए थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते, कहते चलिए प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरणम। तो अंतःकरण आप कह रहे ठीक, अंतःकरण को नहीं लेंगे, केवल अंतःकरण को, केवल प्रतिबिंब नहीं लेंगे, केवल चैतन्य नहीं लेंगे। तो अभी दूसरा एक लेते, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर देख लेते हैं, थोड़ा आगे पीछे जोड़ के देख लेते कि कुछ बनता है क्या। तो परीक्षा में कह रहे हैं कि तीनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गौरव है, जहाँ एक से काम हो जाता है। तार्किक क्या कहे, गौरव दोष है इसमें लक्षण में, एक से जहाँ काम होता है आपको एक से ही काम करना है। लघुत्व अपेक्षा है, लघुत्व गौरवत्व, जो छोटा है, जो कम में हो जाता है तो अधिक क्यों लेते हैं, वो तो दोष है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि आपने तीन तीन ले लिए लक्षण में, तो पहले देखें कि एक से संभव है क्या, वो तो नहीं देखा, नहीं संभव है करके दिखा दिया सिद्धांत ने। तो कहते ठीक है, दो लेते तीन में से, फिर भी थोड़ा लाघव हो जाएगा तीन के गौरव से। तो इसीलिए कह रहे कि अधिष्ठान प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरणम जीव। तो जीव कौन? तो अस्तु, कि जीव कौन कहेंगे हम, जीव किसको कहेंगे? तो कहते प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण। अंतःकरण को नहीं लेंगे केवल, पर जिस अंतःकरण के लिए प्रतिबिंब विशेषण बन गया, तो अंतःकरण हो गया विशिष्ट, किससे? प्रतिबिंब से। तो प्रतिबिंब से जो विशिष्ट अंतःकरण है उसको जीव कह दीजिए। इति चेत न कहता है सिद्धांति, क्यों? उभयोः कल्पितत्व अविशेषा जीवस्य नित्यत्व असिद्धौ मुक्ताभाव प्रसंगात। तो क्या कहते हैं, अगर प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण को जीव कहेंगे तो क्या हो जाएगा पता है? तो कहता है प्रतिबिंब आगंतुक है, प्रतिबिंब आता जाता है कि नहीं जाता है? आता जाता है, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। चिदाभास उत्पत्ति और उत्पत्ति रहित नहीं है, पर कूटस्थ उत्पत्ति रहित है करके पहले कह दिया था। तो कह रहे कि देखिए, अगर जीव के लक्षण में प्रतिबिंब और अंतःकरण ये दोनों आएंगे, केवल ये दोनों आएंगे, तो क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब तो अंतःकरण भी बन रहा है, अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। अंतःकरण तो कहते हैं कि मुक्ति तक नहीं जाएगा, पर तत्वबोध में क्या कहते हैं, अंतःकरण कार्य है। तो हर जन्म में अंतःकरण का कुछ मिश्रण हो जाएगा, या हर कल्प में तो मिश्रण हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही मिश्रित होकर उसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो अंतःकरण जो उत्पन्न होगा और प्रतिबिंब जो उत्पन्न होगा, दोनों अनित्य हो जाएंगे। दोनों अनित्य है, हो जाएंगे नहीं, दोनों अनित्य है। अगर दो अनित्य को जोड़कर आप जीव बना देंगे तो जीव क्या होगा, नित्य होगा अनित्य होगा? अनित्य होगा। दो अनित्य कितना भी आप जो देखिए, अधिकस्य अधिकम फलम करके कहते हैं, अरे कर्म करते रहो, कर्म करते हो, बहुत कर्म बहुत पुण्य से बहुत सारा लाभ होगा, बहुत सारे जप करेंगे बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत ध्यान करेंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान का फल मिलेगा।
तो इसीलिए क्या कि कर्म उपासना से मुक्ति हो जाएगी करके कहेंगे लोग। अरे कर्म योग करो, करते रहो करते रहो करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म योग करते रहो, फिर कहेंगे ध्यान करो, जप करो, करते ही रहो। ठीक है, करते रहो, क्या मिलेगा? अरे बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। और मोक्ष क्या है? अनंत्य है। अनंत्य है तो अधिक से अधिक फल। तो कितना अनंत्य के लिए कितना कर्म, कितना उपासना करना पड़ेगा? अगर जैसे गणित में बचपन में पढ़ते थे कि अगर 10 लोग मिलकर, या 10 लोग नहीं, एक कारीगर, अगर एक कारीगर क्या है, कार्यकर्ता एक कारीगर क्या है कि वो दीवार बना रहा है, तो अगर वो 10 घंटे में दीवार बनाता है, वही दीवार 10 लोग मिलकर कितने घंटे में करेंगे? ऐसा प्रश्न आता है। या 1 घंटे में अगर वो इतनी बड़ी दीवार बनाता है तो 10 घंटे में कितनी बड़ी दीवार बनाएगा एक ही व्यक्ति? अधिकस्य अधिकम फलम। ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा फल मिलेगा। ज़्यादा समय तक करते रहेंगे, जब करते रहेंगे तो मिलेगा फल। तो इसीलिए क्या है कि अभी उल्टा देखिए, अगर इतनी बड़ी दीवार बांधनी है तो इतना समय लगता है, तो उससे 10 गुना बड़ी दीवार बांधने तो कितना समय लगेगा उसी व्यक्ति को? तो क्या कहेंगे, अगर एक इतनी बड़ी दीवार बांधने के लिए 1 घंटा लग रहा है तो उससे 10 गुना बड़ी बांधने के लिए 10 घंटे चाहिए एक उसी व्यक्ति को। 100 गुना बांधने के लिए 100 घंटे चाहिए। तो अभी अनंत दीवार कैसी होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए। तो कितने घंटे चाहिए? अनंत घंटे चाहिए, अनंत प्रयास चाहिए। तो संभव है क्या अनंत फल, अनंत कर्म, अनंत उपासना से करना मिलना पड़ेगा? ऐसे तर्क लगाना पड़ेगा। अनंत कर्म और अनंत उपासना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जीव का जन्म ही अंत वाला है। तो इसीलिए कर्म और उपासना से तो अनंत जो है प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मुंडक उपनिषद ने कह दिया क्या, अप्राप्तस्य नहीं, अकृतस्य कृतेन कर्मणः प्राप्ति नास्ति। भावार्थ बता रहा हूँ। सगुरु गच्छेत समित पाणी इत्यादि। तो क्या है कि मंत्र है, क्या है, कृतेन कर्मणा, कर्मणा अर्थ है उसका नास्त्यकृत कृतेन, नास्ति अकृतः मोक्षः कृतेन नास्ति, कृतेन कर्मणा उपासनेन वा अकृतः मोक्षा नास्ति। जो कृत कर्म का फल नहीं है वो कर्म से तो प्राप्त नहीं हो। क्यों कर्म का फल नहीं? अनंत है। अनंत तो फल कर्म का नहीं होगा। मोक्ष जो है अनंत भाव है, अनंत है, वो तो उससे प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि मोक्ष नित्य है। मोक्ष का स्वरूप क्या होना चाहिए कि स्वर्ग या ब्रह्मलोक जब तक है तब तक मोक्ष नहीं चाहिए। कब तक मोक्ष चाहिए? मोक्ष एक बार मिल गया तो उसका कभी अंत नहीं होना चाहिए। इसलिए मोक्ष नित्य होना चाहिए, ये सभी मानते हैं। मोक्ष के लक्षण ही वैसा है कि नित्य होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप दो अनित्य जोड़ देंगे, एक कर्म और एक उपासना दोनों अनित्य है, कितना भी जोड़ दें उससे तो अनित्य नहीं होगा। हाउ मेनी एवर फाइनाइट्स पुट टुगेदर कैनॉट मेक इनफाइनाइट, नहीं संभव है। तो कितना भी आप अनित्य जोड़ ले उससे नित्य तो नहीं होगा। तो वो कह रहे कि अगर जीव, अगर प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण को लेंगे तो प्रतिबिंब तो क्या है? कल्पितत्वात् अविशेषात् जीवस्य नित्यत्व असिद्धौ मुक्ताभाव प्रसंगात कह रहे हैं। मुक्ति का अभाव हो जाएगा, मुक्तत्व अभाव हो जाएगा, मुक्त नहीं हो पाएगा जीव। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्रतिबिंब और अंतःकरण जो है दोनों क्या है? दोनों अनित्य है। यहाँ पे कह रहे कि कल्पितत्वात्, कल्पितत्व अविशेषात्, कि प्रतिबिंब और अंतःकरण दोनों क्या है? कल्पित है। अगर कल्पित है तो जीव भी क्या हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा। कल्पित तो नित्य नहीं होता। अनित्य को देकर समझा दिया, यहाँ पे कल्पितत्व कह रहे हैं। अर्थ वही होगा कि अंतःकरण और प्रतिबिंब प्रक्रिया में दोनों कल्पित है। सिद्धांत को लेकर, मुख्य सिद्धांत को लेकर कह रहे कल्पित है।
जीव तो कल्पित नहीं है, क्योंकि जीव, देखिए जीवत्व कल्पित होगा, जीव कल्पित नहीं है। जीव तो वो है जो इसको मोक्ष चाहिए। अगर मुझे इसको मोक्ष चाहिए, मैं ही कल्पित हूं, तो किसका मोक्ष होगा? ऐसे समझिए, अंतःकरण मुझ में कल्पित है करके कहेंगे। प्रतिबिंब क्या है कि मेरा ही प्रतिबिंब हो रहा है करके कहेंगे। वस्तुतः मेरा प्रतिबिंब हो रहा है, शुद्ध चैतन्य मैं हूं, मेरा प्रतिबिंब हो रहा है, मुझ में अंतःकरण कल्पित है जिसमें मेरा प्रतिबिंब हो रहा है करके कहेंगे। सिद्धांत में समझाएंगे जब भी। तो अभी कह रहे हैं कि मैं जो हूं जीव, वो कौन है? वो कहेंगे कि अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित है वही मैं हूं। अगर ऐसा लक्षण लेंगे तो मुझे मोक्ष चाहिए, पर अंतःकरण कल्पित है, अंतःकरण में मेरा प्रतिबिंब कल्पित है और मैं ही कल्पित हो जाऊंगा, तो मोक्ष तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि कल्पित को क्या मोक्ष मिलेगा? ऐसे समझा रहे। उभयो कयो हो प्रतिबिंब अंतःकरणयो हो कल्पितत्व अविशेषा, दोनों कल्पित है। इसीलिए क्या हो जाएगा? जीव उन दोनों को मिलकर अगर बना है तो जीव से नित्यत्व असिद्धौ सत्यम। तब क्या होगा कि जीव नित्य नहीं हो पाएगा, और जीव अगर नित्य नहीं हो पाएगा तो मोक्ष का स्वरूप में उसका नित्यत्व नहीं होगा। तब क्या होगा? मुक्त अभाव प्रसंगात, वो मुक्त नहीं हो, जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। किंच, और क्या करें? किंच, और क्या हो जाएगा? किंच भाग त्याग लक्षणा असंभवात। यहाँ पे एक समस्त पद होना चाहिए, या तो यहाँ पे लक्षण आया होना चाहिए थे। इसको एक पद बना, ये आकार हटाकर एक आकार हटा दीजिए और यहाँ पे एक हाइफन डाल दीजिए। किंच भाग त्याग लक्षणा असंभवात, या तो लक्षण आया होना चाहिए या तो समस्त पद होना चाहिए। तो भाग त्याग लक्षणा का असंभव होने के कारण क्या हो जाएगा? निखिल वाच्य भाग त्याग रूप जहल लक्षणा एवं सिद्ध्येत न च एतद् भाष्यकार अभिमतम। तो अभी कोई पारिभाषिक रीति से समझा रहे हैं कि क्या हो जाएगा कि देखिए, भाग त्याग लक्षणा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि किस भाग त्याग लक्षण में जहद लक्षण क्या करते हैं कि त्वम पद का जब भी तत्पद के साथ ऐक्य तत्वमसी में आता है, तभी त्वम पद से जीव को लेते हैं। जीव ब्रह्म है, जीव ईश्वर है, परमात्मा है करके कह देते हैं। तो परमात्मा में शुद्ध सच्चिदानंद को छोड़कर जो है सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सृष्टिकर्तृत्व इत्यादि, फलदातृत्व, कर्म फलदातृत्व इत्यादि सब हटा देते हैं। जहाँ जहाँ जीव में जो नहीं है, या तो विरोध है, अल्पज्ञत्व जीव में है, अल्प शक्तिमत्व, सृष्टृत्व भी समझेंगे क्योंकि जन्मादि विकार अरहित है, इत्यादि हटा देते, तो भाग त्याग करते दोनों में। तो तत्वमसी महावाक्य जब भी लेंगे तभी ये अंतःकरण में जिसका प्रतिबिंब विशेषण है, प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण, प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण को जीव मानेंगे तो किसका भाग त्याग करेंगे? प्रतिबिंब को छोड़ देंगे, अंतःकरण को छोड़ देंगे। जैसे माया को छोड़ देंगे तत्वपद में, और ईश्वर जो प्रतिबिंब है उसको छोड़ देंगे, ईश्वरत्व को, तो बचेगा शुद्ध चैतन्य इस ओर तत्पद की ओर, और त्वमपद की ओर किसका भाग क्या त्याग करेंगे? प्रतिबिंब का त्याग करेंगे, अंतःकरण का त्याग करेंगे, बचेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो भाग त्याग लक्षण नहीं कर पाएंगे कि भाग दो भाग त्याग करेंगे और दो ही भाग है, कुछ नहीं बचेगा। तो भाग त्याग लक्षण संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किंच भाग त्याग लक्षणा असंभवात, भाग त्याग लक्षणायाः असंभवात निखिल वाच्य भाग त्याग रूप जह लक्षण एवं सिद्धित। निखिल माने खिलम, ये निर्गता खिलम, निर्गतानि खिलानि अस्मात्, कि सभी भाग दो ही बचे हैं। तो यहाँ पे दो से निर्गतौ खिलौ यस्मात् करके कह देंगे, या निर्गते खिले नपुंसक मिलेंगे। तो दोनों भाग जिससे चले गए, सभी भाग चले गए जिस जीव में, तो बचा क्या? जड़ लक्षणा करनी पड़ेगी और भाग नहीं बचेगा कोई। तो सब कुछ त्याग कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तब
ऐसे तो जहल लक्षणा, कैसी जहल लक्षणा? निखिल वाच्य भाग त्याग। वाच्य में क्या आ रहा है? प्रतिबिंब और अंतःकरण आ रहा है, तो वाच्य का पूरा त्याग करना पड़ेगा, बचेगा ही नहीं कुछ लक्षण करने के लिए। ऐसा भाग त्याग रूप जिस जहल लक्षण का है, वैसी जहल लक्षणा सिद्ध हो जाएगी, उससे कुछ लाभ भी नहीं होगा। इसीलिए क्या है, न च एतद् भाष्यकार अभिमतम। भाष्यकार तो ये भगवान भाष्यकार सम्मत नहीं है, इसमें सम्मति नहीं देते कि ऐसा सभी छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसमें और कुछ है विचार, अभी नहीं करते। भाष्यकार अभिमतम केवल जहल लक्षणा नहीं करे, भाग त्याग लक्षणा करे, ऐसे कह रहे हैं। किंतु कहीं कहीं केवल जहल लक्षणा से भी हो जाता है, पर जीव के लक्षण में क्या लेंगे उस पर निर्भर करता है। पर यहाँ कह दिया कि भाग त्याग लक्षण से करें, इसीलिए भाष्यकार की, भगवान भाष्यकार की सम्मति नहीं है। किसमें नहीं है? सभी रूप सभी वाच्य त्याग में तो किसी की सम्मति नहीं, क्योंकि वो तो युक्तिता संभव नहीं है कि कुछ नहीं बचेगा तो किसका तत्पर के साथ ऐक्य करेंगे। किंतु यहाँ कह रहे कि जहल लक्षणा केवल लेंगे, ये भाष्यकार सम्मति नहीं दे रहे इसके लिए, तो भाग त्याग करना ऐसे कहते हैं। एक तो क्या असंभव है, यहाँ पे इसकी अपेक्षा ही नहीं है वस्तुतः, भाष्यकार का अभिमत यहाँ पे वस्तुतः है नहीं, क्योंकि निखिल वाच्य भाग त्याग कर दिया, कुछ नहीं बचेगा। अपि च अधिष्ठानाद अपृथक्भूतम यद्यद अधिष्ठानम आवृणोति तदेव आरोप्यमिति उच्यते। और क्या कहते हैं? अधिष्ठानाद अपृथक्भूतम यद्यद अधिष्ठानम आवृणोति, तो कहते हैं कि अधिष्ठान से अभिन्न होकर जो अधिष्ठान पर आवरण डालता है उसी को आरोप्य कहेंगे। आरोप्य किसको कहेंगे? कहते हैं कि अधिष्ठान अपृथक भूतम सत, यत नहीं सत, यद्यत पढ़ लिया मैंने, सद्यत, तो सत माने होता हुआ। क्या कि अधिष्ठान से अभिन्न होता हुआ अधिष्ठान पर आवरण जो डाल रहा है उसी को आरोप्य कहेंगे। माने क्या है कि देखिए, रज्जु में सर्प दिख रहा है, तो देखा ये उदाहरण हमने बहुत विस्तार से। तो सर्प क्या कर रहा है? सर्प रज्जु से अभिन्न है, क्योंकि सर्प वास्तविक नहीं है। तो जो अधिष्ठान रज्जु से अभिन्न सर्प है, रस्सी से अभिन्न जो सांप है, वही सांप को ढक रहा है, उसके ऊपर आवरण डाल रहा है। कि सांप दिख रहा है इसीलिए आपको रज्जु नहीं दिख रहा है, ऐसे कह सकते हैं। क्यों रस्सी नहीं दिख रहा है? सांप दिख रहा है। तो सांप की दृष्टि से आपका, जिस सांप की दृष्टि से आपका रज्जु दर्शन नहीं हो पा रहा है, आपका रज्जु दर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रज्जु पे जो आवरण कर रहा है उसी सर्प को हम आरोप्य कहेंगे। और वो क्या है? वो रस्सी से अभिन्न है वस्तुतः, रस्सी से हटकर है ही नहीं, वो रस्सी ही है वो। तो वही कह रहे हैं कि अपिच अधिष्ठानात् अपृथक भूतम सत यद अधिष्ठानम आवृणोति तदेवारोप्यमिति उच्यते। नहीं अधिष्ठानमंतरा पृथक आरोप्यम उत्तरापि अवभासते। कहीं भी अधिष्ठान को छोड़कर कहीं और नहीं दिखते। सर्प क्या है कि रस्सी की जगह पे दिखता है, कहीं और नहीं दिखता। नहीं तो रस्सी और सर्प दिख जाता, पर रस्सी नहीं दिखती, सर्प दिखता है। तो उसी अधिष्ठान में दिख रहा है, उसी अधिष्ठान की जगह पर दिख रहा है। अनेन अनुमानेन, इसको, इस अनुमान को लेकर क्या कह रहे थे? कह रहे हैं अनेन अनुमानेन बुद्धि सहित चिदाभास जीव इति एतद आपस्तम। इसीलिए क्या है कि बुद्धि सहित चिदाभास को हटा दिया। अभी क्यों हटा दिया? इसका अर्थ क्या हो गया? क्या उदाहरण ले लिया उन्होंने कि अधिष्ठान से भिन्न कोई नहीं हो सकता जो दिख रहा है उस स्थान में, ऐसे कहीं अनुभव नहीं है हमको। तो इसीलिए कहे कि अधिष्ठान से जो अभिन्न है वो अधिष्ठान को ढककर प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ जीव की प्रतीति हो रही है ब्रह्म की जगह पर। और जीव का लक्षण क्या दे दिया आपने? अंतःकरण विशिष्ट, प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण। तो प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण कहते हैं, प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण जो है वो अगर आप कह रहेंगे कि वो अधिष्ठान चैतन्य पर आवरण डाल रहा है, अधिष्ठान तो माना ही नहीं आपने, दिखाई नहीं दे रहा कहीं लक्षण में,
तो ऐसा कोई अधिष्ठान के बिना कहीं और कुछ मान लेंगे प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण, तो वो तो लक्षण संभव नहीं होगा, क्योंकि वो उसका चैतन्य के पास कोई संबंध ही नहीं दिखा रहे आप लक्षण में, कि अधिष्ठान और आधेय भाव हुआ नहीं, तो आरोप्य कैसे बन जाएगा? वो आरोप्य नहीं बन जाएगा। तो आरोप्य बनने के लिए आपको अधिष्ठान तो दिखाना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि केवल दो लेंगे तो भी नहीं चलेगा, चैतन्य को लक्षण कोटि में होना पड़ेगा, लक्षण में आपको डालना ही पड़ेगा तीसरा। तो ये गौरव नहीं है, इन तीन के बिना तो लक्षण ही जीव का संभव नहीं होगा दोष रहित, ये कह रहे हैं। अनेन अनुमान बुद्धि सहित चिदाभास जीव या अंतःकरण विशिष्ट चिदाभास जीव ये नहीं हो पाएगा। ये था ना चौथा पक्ष, प्रतिबिंब विशिष्ट अंतःकरण, और क्या है कि बुद्धि सहित चिदाभास, ये भी चला गया उसमें इस विचार में। अधिष्ठान चैतन्यम प्रतिबिंब चैतन्यम च इति उभयम मिलित्वा जीव इति चेतन। अभी क्या कर रहे हैं कि बचे पहले दो ले लिए साथ में, अभी दूसरा परम्यूटेशन ले रहे हैं, बचे हुए दो का ले रहे हैं। तो तीन जो है उसमें पहले तो एक एक तीनों लेकर देख लिया कि वो एक एक तो नहीं हो पाएगा, पहले दो जोड़कर देख लिए नहीं हो पाएगा, तो दूसरे दो जोड़कर देखते हैं अभी कि ये हो पाता है क्या लक्षण परीक्षा में। तो कहते हैं कि अधिष्ठान चैतन्य और प्रतिबिंब चैतन्य, इन दोनों को मिलकर जीव कह दीजिए इति चेत न। सिद्धांति कहते हैं नहीं, अधिष्ठान चैतन्य और प्रतिबिंब चैतन्य दोनों को मिलाकर नहीं। प्रतिबिंब चैतन्य माने चिदाभास, माने अंतःकरण को छोड़ दिया, अविद्या अंतःकरण को छोड़ दिया और बाकी दो को ले लिया, इन दोनों को मिलकर जीव कह दीजिए। नहीं, कहते केवल चैतन्य से निर्विकारतया कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विकार उपेत जीवत्व असंभवात। कहते क्या हो जाएगा? जीवत्व भाव असंभव हो जाएगा। कैसे? तो बोलते केवल चैतन्य जो है वो तो निर्विकार है, और निर्विकारता होने के कारण केवल चैतन्य से निर्विकारता, जैसे तो हटाते षष्ठी हटाते वैसे तया में ता हटा देंगे और षष्ठी हटा देंगे, तो केवल चैतन्य निर्विकार है, ऐसा अर्थ बनेगा। केवल चैतन्य निर्विकार है, और आपने क्या दिया? केवल चैतन्य के साथ प्रतिबिंब चैतन्य को जोड़ दिया, चिदाभास या प्रतिबिंब को जोड़ दिया, तो क्या होगा? उसमें जो चैतन्य अंश है वो तो निर्विकार है, जीव क्या है? कर्ता भोक्ता है। इसीलिए प्रतिबिंब जो है वो तो चैतन्य का ही है, तो चैतन्य जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब होगा। अगर आप हाथ हिलाते तो दर्पण में प्रतिबिंब भी हाथ हिलाता है, अगर आप हाथ हिला ही नहीं पाएंगे, खड़े हैं वैसे ही निर्विकार, तो प्रतिबिंब हाथ हिला पाएगा क्या? नहीं। तो कह रहे कि प्रतिबिंब चैतन्य आपने जोड़ दिया, ठीक है प्रतिबिंब, पर उसमें जो केवल चैतन्य उसका ही प्रतिबिंब बन रहा है। केवल चैतन्य तो निर्विकार है, तो प्रतिबिंब में विकार कैसे होगा? नहीं होगा, प्रतिबिंब में भी विकार नहीं होगा, क्योंकि केवल चैतन्य निर्विकार है। तब क्या होगा? दोनों मिलकर भी क्या होगा? निर्विकार ही होगा। और वो अगर जीव है तो जीव जो है, जो विकार चाहता है, कर्म करता है, कर्ता भोक्ता है, वो कैसे बन पाएगा? तो कहते उसमें भी दोष है, तो कर्ता भोक्ता नहीं बन पाए। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विकार उपेत जीवत्व असंभव। ये जीवत्व क्या है? विकार के साथ है, विकार उपेत है, विकार युक्त है। उपेत यहाँ विकार युक्त है, विकार युक्त जीव है, माने विकार वाला जीव है। विकारवत ले सकते हैं तो मतुब के साथ, विकारवत जीव तो विकार वाला है, निर्विकार नहीं है। और कैसा विकार है? उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि पर से बाकी विकार भी है। ऐसे विकार वाला जीव नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब में विकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रतिबिंब तो केवल चैतन्य का है, जिसमें विकार तो संभव ही नहीं, निर्विकार है। इसीलिए ये भी लक्षण ठीक नहीं है। अंत में कहते हैं ठीक है, ये भी समाप्ति कर देते। अधिष्ठान, एक मिनट ये देखते कि छठा कहाँ जा रहा है, तो और एक पेज में अगर जा रहा है, लंबा है, तो अगले पार्ट में देखेंगे। नहीं, यही यहाँ नहीं है, तो आगे नहीं जा रहा लग रहा है। तो नहीं, लंबा है, छोड़ देते, ये छोड़ देते, अगले पार्ट में करते हैं। ठीक है, छठा वाला अगले पार्ट में करते हैं। दोष सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम अधिष्ठानं बुद्धिं बुद्धेर दृप्यत्व अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्येक परम महा तदेव अहंतमत्तो नीति में निश्चिता मतिः। धन्यवाद स्वामी जी। कोई प्रश्न है क्या? धन्यवाद स्वामी जी।
पाठ विनते 14 तारीख को पहिला पाठ आमाम्